हमारे तुमने आहार नहीं देना इसलिए कि भीड़ बहुत हो रही है, महाराज को परेशानी जाएगी, तो नहीं देने में पुण्य ज़्यादा है। और आहार देने का मौका मिल रहा है, अनुकूलता है, घर में आहार हो रहे हैं, फिर भी नहीं देना ये अधर्म है। इसलिए नहीं देना, पर्पस देखो क्या है कि भीड़ बहुत हो रही है, इतनी भीड़ में क्या होगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय यदि व्यक्ति हाथ जोड़ करके भी अनुमोदना कर लेता है तो देने के बराबर वो पुण्य का भागीदार है। और देने की सुविधा मिलती है, फिर वो हाथ जोड़ता है तो फिर वो गलत कहला जाता है, वो अपनी शक्ति को छुपा रहा है। मेरे संबंध में समझोगे तो हमने भी आचार्य श्री को खूब आहार दिए हैं। अपना काम एक ही था, आचार्य श्री के आहार की इतनी अच्छी व्यवस्था बना देना कि उनको आहार लेने में दिक्कत नहीं जाए, इसी में आहार दान देना समझता था। साधु की आहार की अनुकूलता बनाए, श्रावक भी आहार दे ले और साधु को दिक्कत ना जावे। दो कारणों से बन सकती है। पहला कारण तो व्यवस्थापक लोग जो व्यवस्था करते हैं, जो व्यवस्था करने जाते हैं, वे सबसे ज़्यादा मौन रहे, सबसे ज़्यादा शोरगुल करते हैं हटाने बिठाने वाले। अरे तू हट तू हट, तो वो हटने वाला तो बाद में वही कान फोड़ता है। तो व्यवस्था करने वाला मौन हो। दूसरा, व्यवस्था करने वाला आहार न देवे दिलावे, तो हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को आहार हो सकते हैं। एक व्यक्ति को सम्मान के साथ लावे, 4 वॉलंटियर काफ़ी है। आचार्य के पास बहुत भीड़ होती थी, हम लोग 4 वॉलंटियर संभालते थे अकेले। एक व्यक्ति को सम्मान के साथ लाएगा, उसको छोड़ना नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना जैसे तुम्हारे यहाँ नए रिश्तेदार आते ना, तो 24 घंटे तुम उन्हीं के पीछे लगे रहते हो। वो मंदिर में आएंगे तो भी साथ जाओगे, बाजार में जाएंगे तो भी साथ जाओगे। ऐसा ही उस श्रावक को अपने साथ लाओ। कहाँ से? गेट से। साथ छोड़ना मत एक मिनट को भी, और अपने हाथ से उसको दिलाओ और सम्मान उसको बाहर भेज दो। देखे कैसी नहीं व्यवस्था बनती है। ये व्यवस्थापक लोग क्या करते हैं, व्यवस्था के नाम से घुस जाते हैं और स्वयं आहार देने में चिपट जाते हैं। तो सामने वाले को गुस्सा आता है, ये चला गया अभी तक। और यही जो जुलूस वगैरह में वॉलंटियर होते, यही गलती करते हैं, व्यवस्था नहीं बनाते, स्वयं को अपने आप में उसमें सपेट कर देते। यदि ये 2 कारण बन जाए, एक तो व्यवस्थापक मौन लेवें और जो 4 व्यवस्थापक हैं वो अपना वॉलंटियर काम सौंपे कि 2 दरवाजे पे खड़े, एक जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना। क्योंकि देने वाला एक रात देने के बाद गायब होकर पुनः आ जाता है, पुनः लौट के आ जाता है। और कोई दादी माँ पड़ गई तो भगवान मालिक है, वो हटती ही नहीं, झूठ और बोलती है, तो वो गड़बड़ है। सब बाकायदा गेट के पास से लाओ और उसको भेजो। अब जहाँ जिनके मकान छोटे हैं या एक दरवाज़ा है, उस दिन आहार देने वालों को कहना चाहिए आप हाथ जोड़ के नमोस्तु कर लीजिए, महाराज का आहार शांति से हो जाने दीजिए। चौथा कारण है, श्रावक के जिसके आहार हुए हैं उसको तो देने ही नहीं मिलता। वो तो सोचता है भगवान ये आगे अतिक्रमण करने वाले। तो उस परिवार के लिए हमेशा आगे करना चाहिए। साधु को जिस थाली में खड़े होकर देते हो, थाली वॉलंटियरों को नहीं पकड़ना चाहिए, बाहर वालों को नहीं पकड़ना चाहिए। थाली लेकर जो चौके का मालिक होता है या परिवार की महिला होती मुखिया, उसके हाथ में थाली होना चाहिए। उससे विशुद्धि आती है, उसके पुण्य से पड़ग्रहण हुआ है और उसके पुण्य का ग्रास अंजलि में जाएगा, वो साधु को 100 गुना पड़ेगा। थाली पकड़ के मालिक को खड़े करो, वो देगा। थोड़ा अनजानेपन से भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भावनाओं का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये व्यवस्थाएं आप लोग कर सकते हो, करना चाहो तो, और हमने आपका दोनों का उत्तर दे दिया।